हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और मैं अभी अभी केदारनाथ की ट्रिप से होके आया हूँ, यानी स्वर्ग जाके आया हूँ। ये सारी मैंने स्टोरीज़ पोस्ट सब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे शेयर किया था। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आपके आइटनरी क्या थी, आप केदारनाथ कितने टाइम के लिए गए थे, कितना खर्चा हुआ। तो सबको एक एक पर्सनली मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको पता चल जाए कि केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या चीज़ें नीडेड है, कब जाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो बेसिकली केदारनाथ पहुंचने के लिए एक सेंटर पॉइंट है हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुंचिए, हरिद्वार में गंगा माता की आरती कीजिए और गंगा में मस्त डुबकी लगाइए और वहाँ पे एक नाइट स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे सुबह आपको पहुँचना है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको टाइम लगेगा अराउंड 8 से 10 या 12 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक और आप कैसे जा रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट बस में जा रहे हो तो आपको 10-11 घंटे पक्का लगने वाले। अगर प्राइवेट टैक्सी है या प्राइवेट कैब या खुद की कार है तो आपको 8-9 घंटे भी लग सकते हैं। और हम लोग 10 जन थे तो हम लोग ने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया था, उसमें हम लोग गए थे। तो हमको अराउंड 10 घंटे लगे थे हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में। हमने सुबह अराउंड 7:30-8 बजे स्टार्ट किया था और हम लोग शाम को 6-6:30 बजे सोनप्रयाग पहुंचे थे। तो सोनप्रयाग पहुंचने से पहले, यानी आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी एंट्री की। हर एक बंदे को खुद का एक एंट्री पास बुकिंग कराना पड़ता है, जो आपको ऑनलाइन हो जाएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आपको बुकिंग कराना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हरिद्वार से सोनप्रयाग आप पहुंच गए। सोनप्रयाग में मस्त आप डिनर करिए और जल्दी सो जाइए। रात को 8-9 बजे आप सो जाइए, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सुबह 2 बजे उठना पड़ेगा और 3 बजे मैक्स टू मैक्स 3 बजे लाइन में लगना पड़ेगा सोनप्रयाग टू गौरीकुंड के लिए। जो एक बीच में सोनप्रयाग टू गौरीकुंड एक शटल सर्विस चलती है टैक्सी की, जो 5 किलोमीटर का रास्ता है। वो टाटा सुमो या फिर बोलेरो कार चलती है गवर्नमेंट की, 50 रुपये पर पर्सन लगेगा आपको। तो उसके लिए सुबह सुबह लाइन लगती है। सुबह नहीं, कोई भी टाइम आप जाओगे तो आपको लाइन मिलेगी। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 बजे लाइन में लग गए थे, तो भी हमको 1.5 घंटा लगा था लाइन में ही सिर्फ गौरीकुंड पहुंचने के लिए। अगर आपको पैदल जाना है तो आप जा सकते हो, पर हमने पैदल जाना नहीं ठीक समझा। हमको ये शटल सर्विस में ही जाना था, कैब में ही जाना था, क्योंकि फिर आगे भी लंबी चढ़ाई थी। तो सुबह 3 बजे लाइन में हम लोग खड़े हो गए थे। हमारा नंबर आया था ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे बाद, यानी 5 बजे हमारा नंबर लगा। 50 रुपये पर पर्सन हमने दिए और हम गौरीकुंड के लिए निकल गए। टैक्सी में हमको अराउंड 10 मिनट लगे। गौरीकुंड उतरते ही वहीं से ही केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो और अगर आपको इच्छा है, आपको ट्रैकिंग करने से पहले, तो आप एक स्टिक ले लीजिए। वो स्टिक आपको बहुत काम आएगी, सपोर्ट रहेगा जब आपको ट्रैक करना है, क्योंकि ट्रैक पूरा एकदम स्टीप है तो उसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। तो हमने भी एक स्टिक ले ली थी जो 30-40 रुपये की आपको पड़ेगी। वो आप ले लीजिए और आप ट्रैक स्टार्ट कीजिए। आपको वहाँ पे घोड़े और पिट्ठू या फिर डोली, ये सब ऑप्शन मिलेंगे कि आपको अगर घोड़े से जाना है तो घोड़े का प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, 2500 रुपये है चढ़ाई के वक्त, और वापस अगर आपको आना है तो फिर उसका 1700 या 1800 रुपये। मैंने घोड़ा नहीं किया था तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, पर इतना ही है, मेरे दोस्त ने किया था। और हाँ, अगर आप घोड़ा कर रहे हो तो फिर वो बहुत रिस्की है, क्योंकि घोड़ा बहुत फिसलता है, चढ़ाई है और रास्ता बहुत स्लिपरी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो घोड़े स्लिप होते हैं, घोड़े गिरते हैं। जितने भी घोड़े जाते हैं उसमें से 80% घोड़े स्लिप होते हैं। एक बार तो बंदा गिरता ही है जो घोड़े पे बैठा है। हमारे साथ भी जो लोग घोड़े पे गए थे वो 2-2, 3-3 बार गिरे थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि घोड़े पे मत जाइए। इनिशियली आप चलिए और चलते चलते ही जाइए। आपको हर 1-1 किलोमीटर पे घोड़े वाले मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगा कि आपने 8-10 किलोमीटर कवर कर लिया है तो आप घोड़े पे बैठ जाइए और वहाँ से घोड़ा कर लीजिए। और वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है कि 16 किलोमीटर का है, पर नहीं, 16 किलोमीटर का वो ट्रैक नहीं है। वो अराउंड 20-22 किलोमीटर का ट्रैक है। वहाँ के लोकल बंदों से बात हुई, उन लोगों ने भी बताया कि है 20-22 किलोमीटर का ट्रैक। तो ऐसा मत सोचे कि 16 किलोमीटर में ही हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार चलना स्टार्ट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बस अभी 200 मीटर ही आप चले हैं और आप थक गए हैं। पर वहाँ पे हवा ही इतनी पतली है कि आप थक ही जाओगे।
ये पिट्ठू पे जो जाता है इट इज़ वेरी कॉस्टली। पिट्ठू और डोली पे जो लोग जाते हैं तो वो एक तो बहुत दया आती है लोगों पे, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को उठा के इतना ट्रैक करके जाता है, पूरा इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक। तो वो तो आप करिए ही मत, जो केदारनाथ मूवी में दिखाया है, जो ये सुशांत सिंह राजपूत वो एक्ट्रेस को लेके चढ़ता था ऊपर, ठीक है, ट्रैक करता था, तो वो मत कीजिए। दया आती है लोगों को देख के कि इतना लंबा ट्रैक करता है। इससे अच्छा है हेलीकॉप्टर में चले जाइए, वो सस्ता पड़ेगा आपको। ये पिट्ठू को आप 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये दोगे, उससे अच्छा है कि आप हेलीकॉप्टर बुक करा लीजिए 3 महीने पहले, तो आपका वो सस्ते में हो जाएगा और आप इजीली पहुंच जाओगे। और रही बात पैदल की, तो मैं तो पैदल ही गया था, महादेव को मिलना था तो पैदल ही गया था। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप ही पैदल जाओ। रास्ते की बात करें अगर, तो रामबाड़ा तक का रास्ता ठीक ठाक है, इतना बहुत स्टीप नहीं है, चढ़ाई ठीक ठाक है। पर एक बार रामबाड़ा क्रॉस होता है तो भाई साहब पूरा रास्ता ऐसा ही है, स्टीप है पूरा रास्ता, बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है। आपको एवरी 100 मीटर्स 150-200 मीटर्स में आपको रुकना ही पड़ेगा, आपको ब्रेक लेते लेते ही चढ़ना पड़ेगा। पानी पीते रहिए क्योंकि ये रास्ता बहुत स्टीप है, सांस फूल जाएगी, काफ़ी हवा भी पतली हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रुप के साथ रहो और ग्रुप में साथ में जाइए। वहाँ पे कोई रेस नहीं है। महादेव को आप आधा घंटा लेट भी उधर जाके दर्शन करोगे महादेव के, तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। तो सब साथ मिलके जाइए, ग्रुप के साथ होगे तो फिर एंजॉय करते करते जाइए, म्यूज़िक सुनिए और वहाँ पे नाश्ता और वो सब आपको मिल जाएगा। मैगी आपको 50 रुपये की मिलेगी, आलू पराठा, पनीर पराठा सब मिल जाएगा 50-50 रुपये में। पानी की बोतल जैसे जैसे आप ऊपर जाना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे महंगी मिलेगी, 40 रुपये, फिर 50, फिर 60 रुपये ऐसा होगा। नीचे से स्टार्ट करोगे तो 40 और ऊपर तक जाओगे तो 60 रुपये की है। और हाँ, पानी की अगर बात मैं कर ही रहा हूँ तो फिर एक बात ये है कि केदारनाथ अगर आप एक बार पहुँच गए ऊपर तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी है ही नहीं केदारनाथ में। हम जब गए हमको पीने का पानी ही नहीं मिला और हमारे पास पानी की बोतल भी हम नहीं कैरी कर रहे थे। हम ऐसा ही समझे थे कि ऊपर पानी की बोतल मिल जाएगी, पर वहाँ पानी की बोतल नहीं मिलती है। तो मेहरबानी करके आप बेस कैंप से पहले पानी ले लीजिए। बेस कैंप अराउंड 2 किलोमीटर दूर है मंदिर से। बेस कैंप एक बार पहुँच जाओ तो एकदम फ्लैट रास्ता है। जैसे आप चढ़ाई करना स्टार्ट करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार आ ही नहीं रहा है, पर धीरे धीरे चलिए, ऊपर जाते जाइए। जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचते जाओगे वो फीलिंग ही अलग है, आपको वो स्वर्ग वाली फीलिंग ही आएगी जैसे ही आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो ट्रैक डिफ़िकल्ट है पर वो मैनेजेबल है। मैंने कर लिया ट्रैक तो आप लोग भी कर ही सकते हो, तो वो हो जाएगा। और मंदिर पहुंचते ही भाई साहब बोलिए ही मत यार, कुछ पूछिए ही मत, वहाँ पे फीलिंग ही कुछ अलग थी। वहाँ पे महादेव के दर्शन करके मुझे अलग ही कुछ फील हुआ है और मैं खुद उनका भक्त हूँ, तो मैं एकदम रोने जैसा हो गया था कि मैं फाइनली केदारनाथ पहुँच पाया और महादेव को मिल पाया। और वहाँ पे आप लंबी लाइन लगती है पर कोई नहीं, सबका नंबर आता है, सबको दर्शन करने का मौका मिलता है। वहाँ पे आरती होती है शाम के टाइम में, वो आरती अटेंड कीजिए, वहाँ पे लाइन में खड़े रह के महादेव के दर्शन कीजिए। अगर आपको प्राइवेट दर्शन करने हैं तो वो भी होते हैं, वो रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक का कुछ टाइम है उनका, वो आप कीजिए। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, दर्शन भी हो जाएंगे रात के टाइम पे। मैंने भी रात के टाइम पे दर्शन किए थे, बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा फील हुआ मुझे शिवलिंग के पास जाके। बहुत ही अलग फील है, बहुत ही अलग फीलिंग है और बहुत ही मन को वो जो सुकून बोलता है ना, वो सुकून मिला है। और एक और बात मैं आपको बोलूँगा कि जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो वो ट्रैकिंग के टाइम पे वहाँ पे लोग ऐसा बोलेंगे आपको कि ये शॉर्टकट रास्ता है, ये इजी वे है, यहाँ से आप चले जाइए, पर वो शॉर्टकट रास्ता कभी भी मत लीजिए क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता पूरा ऐसा ही है। ट्रैकिंग तो ऐसा स्टीप है, वो तो पूरा शॉर्टकट ऐसा ही है। तो आप अगर सोच रहे हो कि शॉर्टकट लेके आप ऊपर जाओगे और आधा रास्ता काट दोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी सांस ही इतनी फूल जाएगी, आप इतना थक जाओगे शॉर्टकट कवर करने में, जितना आप नॉर्मल रास्ता लेते उसमें नहीं थकते। तो शॉर्टकट कभी भी मत लीजिए। रास्ते में कभी भी बारिश हो सकती है, तो रेनकोट अपने पास रखिए और स्वेटर पहने रखिए, भले ही आपको ऐसा लगे कि धूप आ रही है, क्योंकि थोड़ी धूप आएगी और थोड़ा आगे चलोगे तो एकदम से ठंड आएगी, फिर वापस धूप आएगी, तो चांसेस बहुत हाई है कि आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि ऊपर केदारनाथ के मंदिर पे आप जाओगे, वहाँ पे रात के टाइम पे 0 और माइनस में टेम्परेचर जाता है, बहुत ठंड होती है, पर तो भी आप वहाँ पे जाके बैठिए, वहाँ पे भोलेनाथ का नाम लीजिए और आनंद लीजिए, मज़ा आएगा। क्योंकि ऊपर जो फीलिंग आई है ऐसी फीलिंग मेरे को लाइफ में कभी नहीं आई है। मैं आई एम श्योर आपको भी
उतनी मज़ा आएगी, आप उतने ही एक्साइटेड हो केदारनाथ जाने के लिए। तो ये बात थी केदारनाथ की। अगर केदारनाथ में आपको रहना है, नाइट स्टे करनी है, तो एडवांस में बुकिंग कर लीजिए। अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे टेंट लेना पड़ेगा। जो टेंट आपको वहाँ पे कहीं पे भी मिलेगा, और उसकी फैसिलिटीज़ क्या होगी, कैसा होगा, वो कुछ नहीं पता होगा आपको। तो जैसा कुछ मिलेगा वहीं आपको सोना पड़ेगा। तो आप एडवांस में बुकिंग करवा लीजिए और तो ही जाइए। वहाँ पे गर्म पानी भी मिल जाएगा आपको सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में एक बंदा सप्लाई करता है पूरे केदारनाथ में, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बस पानी की बॉटल ले जाइए, वहाँ पे मस्त डिनर विनर कीजिए, महादेव के मंदिर के पास बैठिए, पीछे भीमशिला है, वहाँ पे भी आप जाइए। वहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियोज़ ले सकते हो, वहाँ पे भी आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो और आनंद लीजिए। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 6-7 बजे केदारनाथ से आप वापस नीचे सोनप्रयाग के लिए ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। चढ़ाई में काफ़ी टाइम लगा था, पर नीचे उतरने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। 7 से 8 घंटे में आप इजीली नीचे आ जाओगे। स्टॉप लेते लेते आओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको नीचे ही उतरना है, ठीक है, ट्रैक नहीं करना है। ट्रैक तो हो चुका है ऑलरेडी। तो आराम से आप नीचे उतरिए और जल्दी आ जाओगे सोनप्रयाग। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो मेरा खर्चा हुआ है ऊपर रहने का, पर नाइट मुझे 1500 रुपये का पड़ा था। सोनप्रयाग में 1000 रुपये का पड़ा था, और ये गौरीकुंड के लिए टैक्सी थी वो 50 रुपीज़, और वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाया था जो उसके अलग से 500 रुपये, जो डिनर और बीच में मैगी और सब खाया था वो, तो उसके अलग से 500 रुपीज़ थे। तो मेरा खर्चा अराउंड 3000 रुपये हुआ था पूरे केदारनाथ यात्रा का। सोनप्रयाग टू केदारनाथ, केदारनाथ टू सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में वापस स्टे था तो उसका 1000, यानी अराउंड 4000 पूरा इतना खर्चा हुआ है मेरा पूरे ट्रैक में। तो आपका भी इतना ही होगा, इससे कम तो कुछ होगा नहीं, इतना ही होगा। और यहाँ से आप अगर केदारनाथ तक आप आए हैं तो फिर आप तुंगनाथ जाना मत भूलिए। तुंगनाथ आपको ज़रूर जाना चाहिए, वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और इट इज़ दी मोस्ट, यानी शिव जी का मंदिर है एट द टॉपेस्ट लेवल। इससे हाइट के ऊपर कोई भी मंदिर नहीं है, केदारनाथ से भी ऊपर तुंगनाथ का मंदिर है। तो आप वहाँ पे भी जाइए, तो वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। और क्या सोनप्रयाग से ऊपर ही 10 किलोमीटर ऊपर भी एक मंदिर है, जहाँ पे शिव भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी वहाँ पे। तो आप वहाँ पे भी जाइए, और वो मंदिर में भी बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे एक हवन कुंड है, जो जब से शादी हुई है तब से हवन कुंड में आग अभी भी जल रही है, तो बहुत ही बढ़िया था। वहाँ पे भी मंदिर में बहुत मज़ा आया। तो आप वहाँ पे भी जाइए, तुंगनाथ भी जाइए, और पूरी यात्रा ख़त्म कीजिए। तुंगनाथ अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको 1 नाइट स्टे लेना पड़ेगा चोपटा में। वहाँ पे टेंट हाउसेस है, टेंट में रहिए और मज़ा आएगा आपको। सुबह अर्ली मॉर्निंग तुंगनाथ में भी चढ़ाई स्टार्ट कीजिए। उधर चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, केदारनाथ से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर इजीली हो जाएगी आपसे। अगर घोड़ा करना है तो घोड़ा कर सकते हो। और बस तुंगनाथ से आप रिटर्न आइए, और वहाँ से आप वापस हरिद्वार के लिए निकल जाइए। वही 8-10 घंटे आपको लगने हैं। अगर महादेव का नाम ले ही लिया है आपने तो फिर तो मज़ा ही आएगी, सफ़र एकदम कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब आप हरिद्वार आ गए। और बीच में हरिद्वार आते वक्त देवप्रयाग भी आएगा, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, तो बहुत ब्यूटीफुल है वो भी नज़ारा। आपने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा पक्का, ये रील्स में बहुत लोगों ने बनाई है। तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग गाइस, केदारनाथ जाइए, ट्रिप प्लान कीजिए। मुझे पता है कि सबको केदारनाथ जाना है। केदारनाथ का ट्रैक है, इजी है, आप कर सकते हो, मज़ा आएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर हो जाएगा। अगर मैं जाके आया तो आप भी जा सकते हो। अगर गाइस आपको मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि केदारनाथ का प्लान करो, मज़ा आएगी। सब साथ में मिलके बोलो हर हर महादेव, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।